आज कई बार हम परिस्थितियों के दबाव में, हम पर भी कई बार परिस्थिति का, परिवार का इस तरीके का दबाव होता है जहां हमें जो काम नहीं करना होता हम वो काम कर जाते हैं, जो बात हमें नहीं बोलनी होती वो बात हम बोल जाते हैं, जो जीवन हमें जीना नहीं वो जीवन हम जी लेते हैं परिस्थिति के दबाव में। और वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर, तुमने इज़राइलियों के सम्मुख मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसका परिणाम उनको ये दंड मिला। आज हम मूसा के समान ही कहीं ना कहीं अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। हम पर दबाव होता है। हर किसी के जीवन में अलग अलग एक्सक्यूजेस है। किसी के ऊपर घर का दबाव, किसी के पति का दबाव, किसी पे बच्चों का, किसी पे रोजगार का, किसी पे कोई दबाव है, किसी का किसी कारण से दिमाग खराब है, नौकरी नहीं है इसलिए, पैसा नहीं है इसलिए, कर्जा है इसलिए दबाव है। तो हम ऐसे दबाव में आकर क्या करते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा होती है, परमेश्वर की ये आज्ञा थी मूसा को कि तुझे चट्टान से बातें करनी है, ये आज्ञा थी, और उसने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। और आज्ञा पालन ना करने के चलते जो परमेश्वर को महिमा मिलनी थी, आज हमारे जीवन के द्वारा जो महिमा परमेश्वर की अन्य जातियों के बीच में होनी चाहिए वो नहीं मिल रही। आज कहीं ना कहीं मसीही लोगों के व्यवहार के कारण, आचरण के कारण, चाल चलन के कारण अन्य जातियों में उनकी हंसाई होती है। कई बार लोग कहते भी हैं, अरे तुम तो चर्च जाने वाले लोग हो ना, तो भी इतना लड़ाई करते हो, तो भी इतना गाली दे रहे हो, तो भी तुम्हारा ये चाल चलन है। अरे तुम तो चर्च जाने वाले लोग हो तो तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। आप सोचो, आपके जीवन से जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी कि दूसरे लोग आपके कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करते, यानी जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, हम परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं, और हमारे पास तो ये एक्सक्यूज होता है, मेरा दिमाग खराब था, मुझ पर परिस्थितियों का दबाव था, हमने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, ये हमने ऐसा जीवन जिया। आपके पास में ये एक्सक्यूज है। शायद मूसा के पास में भी बहुत अच्छा एक्सक्यूज था, और मेरे ख्याल से परमेश्वर को ये बात समझनी चाहिए थी। मैं भी कई समय तक यही सोचती रही, मूसा की क्या गलती थी? मूसा ने सिर्फ लाठी ली और उसने उस पे मारी। परमेश्वर ने तो कहा था बस बोलना है, उसने क्या गलती करी? मगर बाद में मैंने कई साल इस बात की सोच में रही कि परमेश्वर ने मूसा को कनान देश क्यों नहीं पहुंचाया? सिर्फ इसलिए कि उसने एक लाठी मार दी थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुझे बात करनी है चट्टान से। क्या सिर्फ ये गलती थी? ये गलती नहीं थी। गलती ये थी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, और उसके कारण जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इज़राइलियों ने अपना जीवन इस तरीके का जिया जो महिमा परमेश्वर को उस समय मिलनी चाहिए थी, वो परमेश्वर को जब नहीं मिली, उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इज़राइलियों पर दंड भेजा। आज भी मसीही लोग, अगर मैं पुराने क्रिश्चियंस की बात करूं तो पुराने क्रिश्चियंस के जीवन को देखकर जितने भी अन्य जाति लोग हैं वो बैकस्लाइड होते हैं। अगर किसी अन्य जाति के सामने ये बोला जाए कि क्रिश्चियन लड़का है या क्रिश्चियन लड़की, तो बड़े वो उसको गिरी हुई नजर से देखते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी पुराने ईसाई रहे उन्होंने ऐसा जीवन जिया। उनके घरों में डांस होता था,
पार्टियां होती थी, मौज मस्ती होनी है, लड़कियां घूम रही हैं, वो आना जाना, एक दूसरे के साथ में फ्रैंक होना, तो लोगों की नज़र में क्या बन गया? अरे क्रिश्चियंस तो ऐसे ही होते हैं। लोगों की नज़र में क्रिश्चियंस की एक गिरी हुई इमेज बन गई। मगर उस समय उन क्रिश्चियंस ने, क्योंकि उस समय परमेश्वर का इतनी ज़्यादा प्रचार नहीं होता था, वो सालों से उसी धर्म में जीते रहे और उसके चलते उन्होंने उस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाया जो मसीह में हमें मिलती है। और आज भी कई बार अन्य जाति लोग, मैंने देखा है, जब मसीह में आ जाते हैं तो वो स्वतंत्रता का ऐसा नाजायज फायदा उठाते हैं जिसके कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की नामधराई होती है। हाँ, जो हमारे चर्च के भी अगर पुराने लोग देखा जाए, कई बार देखकर भी हैरानी होती है कि क्या ये वही परिवार है? क्या ये वही परिवार है कि जब ये अन्य जाति थे तब इनके पांव किचन से बाहर नहीं निकलते थे और आज उनको देखकर भी पता नहीं चलता कि ये वही परिवार है? आज लोगों ने उस स्वतंत्रता का जो मसीह में मिलती है नाजायज फायदा उठाया है, और नाजायज फायदा उठाने के चलते परमेश्वर की आज्ञा के कारण आज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने समाज में, अपने परिवार में परमेश्वर को अपवित्र ठहरा रहा है। आप याद रख लें, पत्रस में बोला गया है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और पवित्र कैसे बना जाएगा? आज्ञाकारिता के चलते। जब हम उसकी आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है, नहाने धोने से पवित्र नहीं होगा। भले ही आप अपने विचारों को भी कितना साफ रखें कि मुझे पराई स्त्री के विषय में नहीं सोचना, पराए पुरुष के विषय में नहीं सोचना, मगर आपका व्यवहार ऐसा है कि जहां पर आप अन्य जातियों के सामने परमेश्वर को महिमा का कारण नहीं बन रहे। आप अपने जीवन को चेक करें, आप अपने जीवन को ध्यान से देखें, क्या आप कहीं मूसा के समान तो नहीं कर रहे जहां परमेश्वर ने कहा तुझे चट्टान से बस बातें करनी है, तुझे बस यीशु मसीह के साथ बातें करनी है, तुझे पानी मिलेगा, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, तुझे बस यीशु मसीह से बातें करनी है। मगर आप बातें नहीं कर रहे, आप तो डंडे बजा रहे हो। आज कहीं ना कहीं मसीह लोग अपने व्यवहार में परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं।